बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं औकात टीवी। मैं हूं अब्दुल जब्बार अंसारी। आज हम पीका के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम रफ़ीक अहमद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी अंसारी साहब। मोहतरम, ये पीका क्या है? अंसारी साहब, ये पीका एक आर्डिनेंस है। इसका ये आम लोगों पर और साफ़ियों पर एक लटकती तलवार है। इसका ये मतलब है कि आप किसी किस्म की कोई ऐप्स या कोई किसी किस्म की कोई ख़बर डालते हैं, मोबाइल पे डालते हैं या अखबार में डालते हैं, सोशल मीडिया पर डालते हैं, तो उसका ये है कि किसी किस्म की आपको पूछ मांगनी होगी, आपको सीधा जेल भेज दिया जाएगा। 6 महीने के विदाउट बेल आपको जेल भेज देंगे, या आप 6 लाख 10 लाख का जुर्माना डाल देंगे। इसका ये है कि ये आप वो तो अगर किसी के ख़िलाफ़ ख़बर है और वो सच्ची है तब भी जनाब, सच्ची भी है फिर भी, और अगर झूठी है जैसे कोई मर्ज़ी है, आप उसे कहें कि आपने ये ख़बर जो है ना गलत, तस्दीक नहीं होगी। अच्छा, इसमें तस्दीक की कोई ज़रूरत नहीं, कोई FIR दर्ज होगी, बिल्कुल कोई FIR दर्ज नहीं होगी, बिल्कुल कोई किसी किस्म की पूछगिछ नहीं होगी, इंक्वायरी नहीं होगी। हालांकि पहले जो ख़बरें हम लगाते हैं, कोई भी साफ़ी ख़बर देता है या कोई आम ख़बर रूटीन में आती है, तो उसके लिए अगर गलत है तो नोटिस आता है, अदारे में नोटिस आता है। पहले भी आता है। जी नोटिस आता है कि आप ये ख़बर है, इसके बारे में आप वज़ाहत पेश करें। तो वो वज़ाहत पेश होती है। अगर ख़बर गलत है तो उसके तरदीद छाप जाती है, अखबारों में तरदीद आ जाती है। बिल्कुल। लेकिन अब ये नहीं होगा। इन्होंने कानून नाफज किया है। कानून ये हमारे ऊपर लटकती तलवार इसलिए है कि इसमें किसी किस्म की कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई पूछगिछ नहीं होगी। जैसे कोई मर्ज़ी है किसी को उठाएं, वो सच्ची खबर है झूठी खबर है, आपको अंदर कर दें, या आपके ख़िलाफ़ जो है ना कोई केस चलता है, चलो फिर भी उसकी ज़मानत होती है, बेल आउट होता है, लेकिन इसकी बेल शेल की कोई ज़रूरत नहीं। ये उठा कर अंदर कर दें, 6 महीने के बिला ज़मानत आप अंदर हो सकते। क्या ये ठीक है कानून? ये गलत कानून है। ये तो कानून ही नहीं है ना। ये तो हुआ अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, चंद सियासी अकाबरीन ने अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये एक लटकती तलवार लोगों को गला काट देंगे। ये सहाफ़त देखें, मुल्क का चौथा पिलर है जी, चौथा सतून है। अगर सतून, इस पिलर को, इस सतून को आप मस्मार करेंगे तो आप खुले आम जो मर्जी करें ना, इमारत ही गिर जाएगी। इमारत भी गिर गई और आप जो मर्जी करते फिरें, आपको कौन पूछेगा। ये होता था। ये कानून बनाया था ज़िया-उल-हक़ के दौर में, ये कानून मुशर्रफ के दौर में, ये यहिया के दौर में बना था। वो था ग़ुलामी का दौर, वो था मार्शल लॉ का दौर कि कोई बोले उसकी ज़ुबान काट दो। अब ये इमरान खान साहब तो उनसे ऊंचे जो है ना हमारे लिए वो बन गए हैं, क्या मार्शल लॉ डिक्टेटर बन गए हैं कि ये कहते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ कोई बात ही ना करे। हमारे ख़िलाफ़ बात करोगे वो सच है या झूठ है, तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा। देखें, जहाँ तक ये है कि हमारे ख़िलाफ़ बात ना करें, जब आप सियासत में आएंगे बात तो होगी। सियासत है ही। देखें, सियासत का मतलब ये है कैसे कि हो सकता है कि आप जो मर्जी करते हैं और वो कोई बोले ही ना। सियासत का मतलब है, सियासत का मतलब है आप अवामी नुमाइंदे हैं। देखिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिनकी ये मिसाल देते हैं, रियासत मदीना की मिसाल देते हैं कि वहाँ इंसाफ मिलता था, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खिताब कर रहे थे। उस दौरान एक सहाबी ने या गालबन सहाबिया ने खड़े होकर सवाल किया था कि जो आपके बदन पर कपड़ा है, हमें भी वही कपड़ा मिला और उससे हमारा कमीज़ नहीं बनता, आपका कमीज़ कैसे बना? तो उन्होंने अपने बेटे की तरफ इशारा दिया कि ये मेरा इसका जवाब देगा, और उन्होंने वजाहत की कि मैंने अपना कपड़ा भी अपने वालिद मोहतरम को दिया जिससे इनका कमीज़ बना। तो इसका मतलब है कि इनसे सवाल जवाब तो हज़रत उमर से भी हुआ, अंबिया से भी हुए। वो रियासत मदीना की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा था दरिया के किनारे अगर एक कुत्ता भूखा मरे उसके लिए भी उमर को पूछा जाएगा। तो क़यामत के दिन हमें उसका भी जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ तो मेरा ख्याल है पूरी अवाम 22 करोड़ अवाम में से 20 करोड़ अवाम भूखी मार रही है। 2 करोड़ लोग जो हैं वो ऊंची ऊंची जगह बैठे हैं, वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। बाकी जो छोटी अवाम है, आप देख लें कि यहाँ एक मज़दूर अंसारी साहब 1500 रुपया 2000 रुपया की दिहाड़ एक मिस्त्री को मिलती है, और मज़दूर को 1000 रुपये की दिहाड़ मिलती है। 2500 रुपये का 5 किलो का डब्बा घी का मिलता है जनाब। अब मुझे ये बताएं, गरीब बंदा घी ले,
वो क्या खाएगा, कैसे सालन, कैसे हंडी कैसे पकाएगा। अब ये मुल्क में जो है ना गरीब तो बिल्कुल ही, चोरियाँ डकैतियाँ राजनियाँ बहुत ज़्यादा क्यों हो रही हैं इस वक्त। देखें, बंदा कोई घर से निकलता है, मोबाइल फ़ोन सुनता है तो उसका मोबाइल छीन कर ले जाते हैं। वो हकीकत है भाई, क्या करें लोग, ये अभी नहीं, ये तो बड़ी पुरानी बात है। अब तो इस्लामाबाद, यहाँ तो बहुत अमन था, इस्लामाबाद में बहुत अमन था अंसारी साहब। यहाँ ये काम स्टेट कायम सबसे ज़्यादा अब इस्लामाबाद में शुरू होने लगी। PFUJ ने भी तो इसके खिलाफ दरख्वास्त दायर की हुई है हाई कोर्ट में, पीका के खिलाफ, उसकी क्या अपडेट्स हैं? अंसारी साहब, हमारी ये जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, अल्लाह ताला खैर करे, हमारी सहाफ़ती तंजीमें बहुत अच्छे काम कर रही हैं। ये अभी नई बॉडी आई है, अल्लाह का शुक्र है, ये इन्होंने जो है ना सहाफ़त की लाज रखने के लिए बहुत अच्छे इक़दाम शुरू किए हैं। लेकिन मैं एक आपको बात बताऊं, जो अदारों में इनका ये RIUJ का मामला है, अदारों में वही बात है कि मालकान के साथ ये लोग मिल जाते हैं और ये जो आम कलम के मज़दूर हैं, इन बेचारों को रगड़ा लगता है। इनको जब नौकरी से निकाल दिया जाता है, इनको विदाउट पिछले 6 माह के जो तनख्वाहें होती हैं वो भी इनके लिए लेना मुश्किल होती है। अगर कोई हमारी ये यूनियन के लोग जाते हैं, मालकान के पास मिलते हैं, वो इनको 1 महीने की तनख्वाह दे के टरखा जाते हैं। आइंदा के लिए उन्हें वहाँ मुँह ही नहीं लगता कि दोबारा जाएं, यार लोगों की तनख्वाहें दें। अब मसला ये है कि इसकी असल बुनियादी वजह ये है, अंसारी साहब खोल कर बात आपसे करें, हमारी यूनियंस हैं, हमें दुख होता है। इसकी असल वजह ये है कि हमारी यूनियंस जो है ना, ये जो बिला मुकाबला इस वक्त कंसेप्ट जा रहा है ना कि हम बिला मुकाबला जीत गए, ये नहीं होना चाहिए। ये कोई यूनियन ना हुई, क्योंकि मुकाबला होता है, सियासत है तो उसके लिए मुकाबला होता है। उनके मुकाबले में कुछ आता ही नहीं है तो वो खुद ही हार पहन कर कहते हैं हम तो जीत गए, हमने तो सेक्रेटरी बन गए, हम सदर बन गए, हम जॉइंट सेक्रेटरी बन गए। उन्होंने क्या काम करना है भाई? मुकाबले में आते उन्हें पता होता है हम कोई काम नहीं करेंगे, हमारे पीछे अपोजिशन खड़ी है, वो ववेला करें, इनके पीछे अपोजिशन ही नहीं खड़ी। अब प्रेस क्लब के इलेक्शन हुए, चंगे भले अपोजिशन पीछे है, कोई भी काम करेंगे वो 10 दफ़ा सोचेंगे। क्या पीछे अपोजिशन में एक सीट भी नहीं अपोजिशन ने ली। देखें, मुखालफिन तो खड़े हैं ना, मुखालफिन तो खड़े हैं ना। अपोजिशन का मतलब है मुखालफ पार्टी पीछे खड़ी है, कोई ना कोई देखती है कि ये कोई गलत काम हो रहा है, हमें कोई सराह मिले ताकि हम पीछे आवाज़ उठाएं, हम सियासी मार्का करें कि ये नहीं होना चाहिए। उसके पीछे RIUJ हमारी अभी जो इलेक्ट हुई है, इसके पीछे अपोजिशन ही नहीं है। ये हार पहन कर, मैं तो जब से ये अपोजिशन हमारी बनी है मैं देख रहा हूँ यार, ये हार पहन रहे हैं, इनके पीछे कोई अपोजिशन ही नहीं है, ये बिला मुकाबला आ गए, ये क्या काम करेंगे, मुझे ये समझ नहीं आती। जी, रफ़ीक सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से इनका कहना है कि ये सहाफ़ियों पर हर वक्त एक लटकती तलवार है और ये सरासर जुल्म है और ये आज़ादी सहाफ़त के बरअक्स है। इसके साथ ही अब्दुल जब्बार अंसारी और सीनियर सहाफ़ी जनाब रफ़ीक सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।